प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के इस पवित्र सप्ताह के लिए प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज गुड फ्राइडे है और परमेश्वर हम सबके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य किया था, कर रहा है और करने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम दुआ करते हैं। फिर आज के जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जो 7 शब्दों को बोला था, उसके बारे में हम संक्षिप्त में देखेंगे। तो आइए हम पहले दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु, आज इस जगह पर आपका अद्भुत और महान रीति से कार्य होने दो प्रभु। जो परमेश्वर हमसे नहीं हो पाता है प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्रता और शुद्धता प्रभु हमारे जीवन में आने दो प्रभु। प्रभु, जो वचन देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। आपके जो पवित्र कलाम है प्रभु, वो हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने दो प्रभु। जो आपने कलवरी क्रूस पर प्रभु जो शब्द कहे प्रभु, वो हमारे लिए एक सीख है प्रभु, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं प्रभु जी। वो हर एक शब्द के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। देखा जाए तो हम गुड फ्राइडे को अगर हम देखते हैं तो लोग इसे अ, शायद दुख का दिन कहते हैं, परंतु ये गुड फ्राइडे जिसे उत्तम शुक्रवार कहा जाता है या शुभ शुक्रवार कहा जाता है, तो यह मातम मनाने का दिन नहीं है। तो यह परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने का दिन है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपने बहुमूल्य प्राण को, अगर अपने पवित्र अति पवित्र शरीर को हमारे लिए तोड़ा न होता था, अगर अपने पवित्र लहू उसने बहाया नहीं होता था, तो आज हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता था। हम पापों में ही घिरे रहते थे, हम बुरी आदतों में पड़े रहते थे और हम सीधा नरक में जाते थे। परंतु आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उस कलवरी क्रूस पर, उसके लिए हमें ये शुभ शुक्रवार को धन्यवाद देना चाहिए। गुड फ्राइडे को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु के नाम को हमें ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारे लिए किए। हम माता पिता होने के नाते हमारे बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते, परंतु हम वो नहीं कर पाते जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। तो इतने सब रिश्तों से ऊंचा प्रभु यीशु मसीह है। हर एक रिश्ता, हर एक बीमारी, हर एक मुसीबत, हर चीजों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम है। तो इसलिए इसे उत्तम शुक्रवार कहा जाता है, शुभ शुक्रवार कहा जाता है या गुड फ्राइडे कहा जाता है। और इस गुड फ्राइडे को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु का मृत्यु आपके लिए और मेरे लिए बहुतायत का जीवन का दिन बना। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु आपके लिए और मेरे लिए ये बहुतायत के जीवन का दिन बना। उसकी वजह से हमें बहुतायत का जीवन मिला है, हमें अनंत काल का जीवन मिला है। तो उस प्रभु यीशु मसीह को हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के ये जो क्रूसिफिकेशन हुआ, इस बड़े से इवेंट के लिए, और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, सूली पर चढ़े जाने के और उसकी मृत्यु होने पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसको खुल्लम खुल्ला उस क्रूस पर उसने हराया हुआ है। तो वो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर हराया हुआ है मेरे ब्रो। तो जब प्रभु यीशु की ये मृत्यु क्रूस पर हुई थी, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। पर ये आशीष, ये रहस्य प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का न फरीसी न शास्त्री समझ पाए, न रोमी साम्राज्य समझ पाया, न रोमी सिपाही समझ पाए कि किस रीति, किस वजह से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और उसकी वजह से हमें क्या मिला। वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह की ये मिस्ट्री, उसकी डेथ की मिस्ट्री हमारे जीवन में बहुतायत का जीवन लेकर आई है। हालेलुया। तो ये गुड फ्राइडे है और ये इस पर हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अपने प्राणों को उसने दे दिया था। तो जहाँ पर हमें खड़े होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पाप इतने गंदे हैं,
हमारे पाप इतने बुरे थे कि जिस जगह पर हमें हमारा दंड होना चाहिए था, हमारे ऊपर न्याय उतर कर आना चाहिए था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए चढ़ा। जहां पर हमें खड़ा होना था, उस जगह पर उसने हमारे पापों को, हमारे दंड को उसने अपने ऊपर लिया था। तो इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो परमेश्वर से जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, कि हमें पिता से जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। जैसे कि हमें हमें पता है कि एदन के वाटिका में क्या हुआ था, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने, पवित्र आत्मा ने आदम और हव्वा को बनाया था और उन्हें हर चीजों से आशीषित किया था, फिर भी उन्होंने शैतान की बातों में आकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था और उन्होंने पाप किया था। और उस पाप की वजह से हर एक मनुष्य पर कर्स आया, उसकी वजह से मृत्यु आई, उसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां आई। तो ये सब जब एदन वाटिका में हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह को वो कर्स, वो डेथ, स्पिरिचुअल डेथ हमेशा हमेशा के लिए हटाना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया और यह मिशन लेकर प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस की ओर बढ़ रहा था। प्रभु यीशु मसीह, हमें पता है कि वो ऊपर से स्वर्ग से आया हुआ, वो निष्कलंक था, निष्पाप था, परंतु बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ बहुत सारी बातें की। लोगों ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी करी प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए। और क्यों? क्योंकि जो प्रमुख याजक थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, वो प्रभु यीशु मसीह पर जलने लगे थे, कुड़कुड़ाने लगे थे कि ये इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है। इसलिए उन्होंने ये बहुत बड़ा प्लान करके यहूदा इस्करियोत का इस्तेमाल करके यीशु मसीह को पकड़वाया था। जब यीशु मसीह को पकड़वाया था मेरे प्रियो, तो उसके पहले बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जैसे कि हमने पिछले संडे को देखा था, पाम संडे हुआ, जब वो यरूशलेम की ओर उसने देखा तो वो बहुत रोया यरूशलेम को देखकर, क्योंकि बाद में आने वाले कष्टों के दिनों के लिए प्रभु यीशु मसीह को दुख हुआ था। इसलिए यरूशलेम को देखकर वो बहुत उसने वो रोया था। फिर हम देखते हैं कि उसने प्रभु भोज अपने चेलों के साथ आखिरी प्रभु भोज लिया था। वो भी हमारे लिए उसने अपने शरीर को तोड़ा था, लहू को बहाया था, और वह काम प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर किया था। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मरिया थी, मरिया मगदलिया, उसने बहुत कीमती अलावस्त्र की बॉटल फोड़ी और उसको तेल से अभिषेक किया गया था। ये मृत्यु के पहले की होने वाली ये बहुत बड़ी घटना थी, और उसने प्रभु यीशु मसीह को तेल लगाया था। तो यानी ये सब उसके मृत्यु की तरफ धीरे धीरे लेकर जाने वाली ये सब घटनाएं थी मेरे प्रभु। फिर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब पता चला कि अब मेरा समय आ चुका है, तब वह गत्सेमनी के वाटिका में गया और वहां पर वो जाकर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से, पिता से कहने लगा कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। फिर भी वो पिता की आज्ञा मानने वाला था। और यह बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन के पहले हमारे उद्धार के लिए किए थे। जब उसने चेलों के साथ आखिरी प्रभु भोज लिया, तब उसने वहां पर अपने चेलों के पैर उसने खुद नीचे बैठ के उनके पैरों को धोया, और कमर पे जो उसने कपड़ा बांधा था उससे उनके पैर पोंछे थे। यह हमें क्या दिखाता है? यह हमें नम्रता दिखाता है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में कोई बड़ा छोटा नहीं है। हर कोई जो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, अपने मन का परिवर्तन करता है, वह परमेश्वर के राज्य में स्वीकारनीय है, और वही नम्र व्यक्ति है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया था। तब जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, फिर वो लोग कभी पिलातुस के पास भेजते थे, कभी हेरोद के पास भेजते थे, और फिर लोगों ने बोला कि नहीं, उनकी इच्छा, जो आशा थी उनकी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा बनेगा, पर जब उन्हें पता चला कि वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको, लोगों को उसके ऊपर गुस्सा आया, और लोगों ने बरअब्बा की जगह
पे यीशु को खड़ा किया। जो बरअब्बा, जो बुरा आदमी था, कुकर्म करने वाला था, तो उसको छुड़ाया था। आज यही मानसिकता लोगों की हो गई है कि जो परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं उनको सताते हैं, और जो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आज लोग उनको सर पे लेकर बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी लोगों ने उस वक्त किया, पर प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र था, उसमें कोई दोष नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्रों को रचाया गया था। तो पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे कहा था, तो वो है लूका की किताब उसका 23वां अध्याय और 34वीं आयत हम देखेंगे। लूक 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। पिता, ये नहीं जानते कि मैं सचमुच तेरा पुत्र हूँ, मैं सचमुच ये पृथ्वी निर्माण होने की समय से लेके मैं अभी तक तेरे साथ हूँ। ये नहीं जानते, ये मसीहा का इंतजार कर रहे, पर ये मैंने इतने उनके सामने चमत्कार किए, लाजर को मैंने मृत्यु में से जिलाया है, फिर भी ये लोग देखकर भी अनजान बन रहे, ये मानते नहीं है कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही ऊपर से आई हुई स्वर्ग की रोटी हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ। ये लोग नहीं मान रहे, और इसलिए वो अज्ञानता के कारण या दुष्टता के कारण जो भी उनके मन में था, शास्त्री, फरीसी, रोमी सिपाही, इन सब लोगों ने जो उसको देख रहे थे कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था, वो लोग देख रहे थे। उस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जिनको प्रभु ने चंगा किया था, जिसको प्रभु ने आंखें दी थी, जिसको लंगड़ों को प्रभु ने चलाया था, कोड़ियों को प्रभु ने चंगा किया था। ऐसे सब लोग भी उस भीड़ में थे, और वो एकदम ऐसे ब्लैंकली प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। उनमें कोई जलन नहीं थी कि हम इसके खिलाफ बलवा करें, या हम कुछ रोमी सिपाहियों के खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो देखते रहे। और ये सब बातें हमारे मन में कितनी चुभती थी अगर उस जगह पर हम होते थे, कि हमने किसी की सहायता की, किसी को मदद किया है, और जब हमारे जीवन में बुरे दिन आ गए तो ये लोग हमारी सहायता नहीं करते। हम किसी बुरी जगह पे फंसे, जिनको हमने सहायता की, आज वो हमारी मदद नहीं कर रहे, तो हमें कितना बुरा लगता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह का हृदय देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उल्टा कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। हालेलुया। ये कितने बड़ा, ये परमेश्वर का एक बड़ा कदम उसने उठाया था। एक उनको, वो सब भीड़ को प्रभु ने एक मौका दिया था, पिता से ये गुजारिश की थी, पिता से ये प्रार्थना की थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो प्रार्थना कर रहा था पिता से कि प्रभु, मुझे पता है पिता कि अगर तेरा न्याय इनके ऊपर आया तो ये लोग इसी वक्त भस्म हो सकते हैं, जलकर राख हो सकते हैं, परंतु पिता, इनको क्षमा कर। यानी कितना बड़ा, कितना विशाल दिल प्रभु यीशु मसीह का है मेरे प्रियो। देखो, यह प्रार्थना रोमी सिपाहियों के लिए और जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था, उन सब लोगों के लिए उसने ये प्रार्थना की थी, जिन्होंने उसके साथ धोखा दिया था। धोखा देने वाले तो उसके खुद के शिष्य भी थे, उसके चेले भी थे, जैसे यहूदा इस्करियोत है। पतरस को भी कहा गया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करने वाला है, तो वो भी उस भीड़ में थे। हालांकि वो लोग तो भाग गए थे, परंतु वो लोग भी थे कि जिन्होंने प्रभु को धोखा दिया था, जिन्होंने प्रभु के साथ गलत बातें की थी, झूठे इल्जाम लगाया था, उसके ऊपर थूका था, कोड़े उसके ऊपर बरसाए थे। वो कोड़े भी इतने भयानक होते थे, जैसे मारा तो वो पूरा एक शरीर का एक पोर्शन, फ्लैश पूरा निकल कर वो बाहर आता था। वैसे 39 कोड़े उसने खाए, फिर भी प्रभु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय और 6वीं आयत में हम देखते हैं कि एक लकवे का रोगी था, तो वह उसको लोगों ने उठाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आए, और फिर वो उन लोगों का विश्वास देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की। लकवे के रोगी को खाट पर डालकर यीशु के पास लेकर आए,
तब यीशु ने उसे उनका विश्वास देखकर उसे कहा, तेरा पाप क्षमा हो गया। तो इनको इतना गुस्सा आया, जो फरीसी वहां पर खड़े थे, शास्त्री लोग खड़े थे, और वो मन में कुड़कुड़ाने लगे कि अरे ये कौन है, ये पापों की क्षमा देने वाला ये कौन है, ये अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर को है, क्या ये परमेश्वर का स्थान ले रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों के लिए प्रार्थना की थी, क्षमा करने के लिए कहा था। और हम देखते हैं, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, प्रभु ने उसे कहा। जब वो लोग शास्त्री फरीसी कुड़कुड़ाने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझने के लिए कहा, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को, यानी प्रभु यीशु मसीह को, यानी वो दिखाना चाहता था कि मैं पिता का पुत्र हूँ, मनुष्य का पुत्र हूँ, कि पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और जबकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लोगों को क्षमा कर सकता हूँ, और ये अगर मैंने किसी को क्षमा कर दिया है तो पिता भी उनको क्षमा करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मनुष्य के पुत्र को वो अधिकार दिया गया कि वो पापों की क्षमा कर सकता है। तो उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वो आदमी उसी वक्त, जो लकवे का बीमारी था, वो उसी वक्त चंगा हो गया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा करके दिखाया था कि अपराध क्षमा करने का अधिकार भी उसको है। जो अपराध करते, जो परमेश्वर के खिलाफ अपराध करते, अपराध करना यानी पाप, हर तरह के पाप है उसमें। जब वो पाप लोग करते हैं, जब परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं या परमेश्वर की अवज्ञाएं करती है और हर तरह के पाप गुनाह करते हैं, तो उनको क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है। पर जब वो पापी अगर प्रभु पर विश्वास करेगा तो प्रभु उन्हें क्षमा करेगा। तो यीशु मसीह हमें तुरंत क्षमा कर सकता है। आज भी हमारे अंदर ऐसे कुछ पाप छिपे हुए, आज भी हम प्रभु यीशु मसीह से दूर है, आज भी हम पवित्र बाइबल को पढ़ते नहीं है, प्रार्थना में बैठते नहीं है, फेलोशिप में रहते नहीं, चर्च नहीं जाते हैं, तो आज प्रभु को माफी मांगो, क्षमा मांगो, क्योंकि आज हमें पक्का यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। जिस तरह से उसने लकवे की बीमारी के लिए प्रार्थना की और उसके कहा कि तेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। फिर वो फरीसियों को कहा कि ये कौन सा अच्छा है, पापों की क्षमा हो चुकी है या उठकर चला जा या उठ खड़ा हो। तो इसलिए पापों की क्षमा मांगना या क्षमा करना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रभु, परमेश्वर के खिलाफ किए गए हर एक पाप के गुनाह को परमेश्वर क्षमा कर सकता है, पिता क्षमा कर सकता है, जब सचमुच का मन परिवर्तन और विश्वास होता है। जब हम में विश्वास है कि भले हम कितने भी पापी क्यों ना हो, पर आज हमने विश्वास किया है, आज हमें लगा है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से इतने तकलीफ देने वाले, दर्द देने वाले, थूकने वाले लोगों को, उसको मारने पीटने वाले लोगों को, जिन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाया था, उन सब लोगों के लिए उसने क्षमा की प्रार्थना की। मेरे प्रभु, तो हमारा ये वचन सुनकर मन परिवर्तन हो सकता है, विश्वास से हम बढ़ सकते हैं मेरे प्रभु। और फिर देखो, प्रभु आपके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि ये पहला शब्द प्रभु आपके जीवनों में बहुत ऐसे आशीषित करे, क्योंकि क्षमा सिर्फ वही कर सकता है कि जिसने खुद क्षमा पाई है। अगर मेरे पापों की क्षमा नहीं होती तो मैं किसी को क्षमा कैसे कर सकती हूँ। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है, तो हम भी अपने रिलेटिव्स को, अपने मंडली के लोगों को, अपने जो भी रिश्तेदार है उनको भी क्षमा कर सकते हैं कि जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ या जिन्होंने मेरे खिलाफ बुरी बातें कही होंगी, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के, मेरे मिनिस्ट्री के खिलाफ कुछ भी कहा होगा भला बुरा, परंतु आज प्रभु उन्हें माफ करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, हमें तो ऐसा कोई मारता पीटता नहीं है, किसी ने ना हमारे ऊपर थूका है। प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी भी नोची थी वो लोग ने, उसके कपड़े फाड़े थे मेरे प्रभु। तो हमारे साथ तो ऐसे कुछ बुरा होता नहीं है, फिर भी हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। पर आज ये वचन के द्वारा हमें प्रभु ये अनुग्रह दे, प्रभु हमारे ऊपर ये कृपा करे कि हम लोगों को क्षमा करें, कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है,
ये वचन आपके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करे। आइए हम दूसरा शब्द सुनते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि इस शब्द के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। लूका की किताब उसका 23वां अध्याय और 43 आयत हम देखेंगे। लूक 23 वर्स 43। लूक 23 वर्स 43। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये किसके बारे में कहा गया था? जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो प्रभु यीशु मसीह को इतना बेइज्जत किया गया था। वो गुलगत्था नाम की जो खोपड़ी की जगह थी, उस अकेलेपन की, दर्द की, श्रापित जगह पर प्रभु यीशु मसीह को वो यरूशलेम से बाहर लेकर उसे उस सूली पर लटकाया गया था। एक तो सूली या क्रूस ये श्रापित चिन्ह है, और उस वक्त उसके दोनों दाएं और बाएं ओर दो कुकर्मी थे, जो चोर थे, गुंडे थे, लुटेरे थे। उनको उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया। ये कितना बड़ा अपमान है। जो ऊपर से आई हुई रोटी, जो जगत की ज्योति, जो पिता का इकलौता पुत्र, जो सृष्टि का रचयिता, उसको गुंडों के साथ, कुकर्मियों के बीच में उसे खड़ा करके ये दिखाया गया था कि तू भी उनके लेवल का है। हालांकि उसने ऐसा क्या किया था? कभी उसने किसी को गाली दी थी? कभी उसने प्रभु यीशु मसीह ने किसको मारा पीटा था? कभी नहीं। सिर्फ एक ही बार प्रभु को गुस्सा आया था, जब उसके पवित्र मंदिर में लोग चीजों को बेच रहे थे। वो देखकर प्रभु को गुस्सा आया। उसने सब सामान को पलटी कर दिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे पिता का पवित्र भवन है, तुम इसे व्यापार के जगह मत बनाओ। हालेलुया। तो उसी वक्त प्रभु मसीह ने गुस्सा किया। बाकी कब प्रभु ने किसे किसे कुछ कहा था भला बुरा? फिर भी उसके साथ बुरा किया गया था, और वह एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी कि कुकर्मियों के बीच में उसे खड़ा किया गया था। हालेलुया। और सबसे बड़े बात की, गुलगत्था की खोपड़ी की जगह पर उसे लटकाया गया था, और वो श्रापित मृत्यु के लिए उसे टंगाया गया था। मेरे प्रियो, ये बहुत दर्दनाक ये मृत्यु होती है, जो सूली की मृत्यु होती है। और हम देखते हैं कि ये उसने उससे कहा, यानी एक चोर ने, कुकर्मी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना, या मुझे मेरी सुधि लेना। जो कुकर्मी था, तो वो पहले जब दोनों को खड़ा किया था, सूली पर लटकाया था, तब वो दोनों कुकर्मियों ने प्रभु यीशु मसीह की बहुत निंदा की। पहले इसने भी बहुत निंदा की थी। ऐसा नहीं कि वो तुरंत उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, नहीं। उसने भी उसकी निंदा की थी, बहुत निंदा की थी। पर जब उसने पहला शब्द सुना कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे, ये बातें उसने कभी नहीं सुनी थी कि जो हमें तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, परेशान करते हैं, जिसने हमें मृत्यु पर खड़ा किया है, उनके लिए दुआ करना, उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करना, ये उस कुकर्मी ने कभी नहीं सुना था। और उस वक्त उसके मन का परिवर्तन हुआ, उस वक्त उसके हृदय का बदलाव हुआ, और उसे पहली बार महसूस हुआ कि अरे, ये तो इसने कुछ नहीं किया है, इसमें कोई पाप नहीं। हम जो सजा भुगत रहे, हम जो दंड भुगत रहे, जो हमारा न्याय हो रहा है, वो तो हमने किया है। वो हमने जो कुछ भी बुरे बातें थे जगत की, वो हमने सब कुछ किए है, पर इसने तो कुछ नहीं किया। फिर ये किस बात की सजा भुगत रहा है? तब एक चोर को बुरा लगा, और पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में कार्य किया। वो पहले शब्द के वजह से वो कुकर्मी का हृदय का परिवर्तन हुआ, उसके मन का परिवर्तन हुआ, और उस मरते समय पर उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यानी उसने ये विश्वास किया कि ये पिता से बात कर सकता है, ये इतने लोगों के पापों की क्षमा वो मांग सकता है, तो इसमें कितना सामर्थ्य रहेगा। वो डायरेक्ट पिता से बात कर रहा है,
स्वर्गीय पिता से बात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, यहोवा पिता से बात कर रहा है। तो ये सचमुच ये ऊपर से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। ये उसने मरते समय उस चोर ने, उस कुकर्मी ने स्वीकार किया था मेरे प्रभु, और उसने उससे एक विनती की कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा, जब तू स्वर्ग लोक चला जाएगा, और जब तू स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठेगा, पिता के बाएं ओर तू जब बैठेगा, तब मुझे याद करना। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं कहा, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं पिता से पूछूंगा, मैं मेरे स्वर्गदूतों को भेजूंगा तेरी सोल लेने के लिए। नहीं मेरे प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब उसका 23वां अध्याय और 43वें आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूं, अगर तूने मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया, अगर तुझे सच में लग रहा है कि मेरा स्वर्ग का राज्य है, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ, ये अगर तूने स्वीकार किया है, तो मैं अभी तुमसे सच कहता हूँ। वो तो झूठ कहने वाला परमेश्वर है ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह। तो उसने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही, आज जब हम तीनों के प्राण चले जाएंगे, तब आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। तो सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ, यानी प्रभु यीशु मसीह की जब आत्मा वो पिता के हाथ में सुपुर्द करेगा, तब तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। और उसने कहा तू मेरे साथ, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा तू मेरे साथ स्वर्गलोक आएगा। आज प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है कि अब अब तक के जीवन से तौबा करके परमेश्वर के राज्य में जाने की कोशिश करो मेरे प्रभु। तो प्रभु आज मुझे और आपको भी कह रहा है कि तू मेरे साथ आज स्वर्गलोक होगा। प्रभु ने हमें ये वादा दिया है, जिस रीति से उस कुकर्मी को वादा दिया कि उसने आइन मौके पर, उसने मरते मरते लास्ट मोमेंट पर प्रभु को स्वीकार किया था। मेरे प्रभु, आज तो हम मसीह लोग हैं, आज हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु को जानते हैं मेरे प्रभु। तो ये मत सोचो कि जिस रीति से उसको मौका मिला तो मैं भी आईसीयू में रहूंगा, वेंटिलेटर पे जाने के पहले मैं दुआ करूंगी कि प्रभु तू जब तू स्वर्ग में है तो मुझे याद कर, मेरी सोल तेरे साथ स्वर्ग में आने दे। नहीं, प्रभु हमें ये वचन हर साल क्यों देता है? प्रभु हमें हर साल दर साल हमें मौका दे रहा है, हमें बता रहा है कि मैं आज ही तेरे साथ हूँ और तुझे स्वर्ग लोक लेकर जाऊंगा। ये शब्द हमें पुनरुत्थान के बारे में भी दर्शाता है कि जो मरने वाला मरता है, उसका सोल प्रभु अपने साथ लेकर जाएगा। ये प्रभु का ये वचन के द्वारा हमें प्रभु ये पुनरुत्थान का बारे में प्रभु हमें ये दिखा रहा है मेरे प्रभु। तो पहले यह यीशु की ठट्टा कर रहा था, पर जब उसने देखा कि यह उन लोगों ने जो उसको सताया था, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, और जिन लोगों ने उसे मरने के लिए कलवरी क्रूस पर लटकाया था, तो उनके लिए वो श्रापित मृत्यु को अपना रहा है। क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर, जमीन से ऊपर जो लटका कर मृत्यु होती है, वो श्रापित मृत्यु होती है। तो वो उसने जब देखा तो उसके हृदय का परिवर्तन हुआ, और उनके लिए क्षमा मांग रहा है, तब उसके हृदय का परिवर्तन हुआ मेरे प्रभु। मत्ती की किताब उसका 27वां अध्याय और 44 आयत में हम देखते हैं कि दोनों ने निंदा की। वहां पर क्लियर लिखा है कि ये दोनों चोर जो थे, मत्ती की किताब 27वें अध्याय और 44 आयत, मैथ्यू 27:44, वहां पर लिखा हुआ है कि दोनों ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की थी, पर एक ने स्वीकार किया और एक नरक चला गया। आज हमारी हालत क्या है? हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से? हम कैसे जिंदगी बिताना चाहते हैं मेरे प्रभु? हर कोई पापी है इस जगत में, कोई 100% पवित्र नहीं है। पर अगर उस कुकर्मी को मौका दिया, तो प्रभु आपको और मुझे भी आज मौका दे रहा है। यह चोर बिना किसी अच्छे काम के और बिना किसी बपतिस्मा के और बिना किसी प्रथा के बच गया।
क्योंकि उसका मन परिवर्तन हुआ, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो उसके लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ रीत रिवाज, कुछ करने की उसे जरूरत नहीं पड़ी। उस जगह पर उसने ये नहीं कहा कि मुझे पहले पानी का बपतिस्मा दो, तब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आज हमारे पास मौका है, हम बपतिस्मा ले सकते हैं। पर चोर को मौका नहीं था, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, उसके काम बुरे ही काम थे, फिर भी परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का, और उसके पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में कार्य किया और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो बिना किसी प्रथा के, बिना किसी अच्छे काम के और बिना बपतिस्मा के वह प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक चला गया। पृथ्वी मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की कृपा चाहिए, मन बदलाव चाहिए। हमें अगर ये आशीष चाहिए तो हमें परमेश्वर की कृपा चाहिए। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, और फिर जब पवित्र आत्मा आप पर आता है तब अपने हृदय का परिवर्तन होता है। फिर लोगों को इच्छा नहीं होती है कि परमेश्वर के साथ बात करने का समय छोड़कर किसी और चीजों में व्यस्त हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आया, आपके हृदय को बदली किया, आपके मन का परिवर्तन किया। तो अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो अपने पापों से, कुकर्मों से, बीमारियों से, कर्जों से, बुरे हालातों से, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर तुम तुम्हारे सोल के लिए, आत्मा के लिए उद्धार पाना चाहते हो, अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो मेरे प्रभु, तो हमें परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। आज लोग बोलते हैं कि हम वी आर अंडर ग्रेस पीरियड, तो हम कुछ भी करें चलेगा, ऐसा नहीं है। अब समय धीरे धीरे खत्म होने को आया और प्रभु चाहता है कि हम ये वचनों के द्वारा हमारे जीवन को बदली करें, क्योंकि हर साल गुड फ्राइडे आता है, हर साल 7 शब्दों के ऊपर हम सुनते हैं, मैं भी बोलती रहती हूँ, पर मन परिवर्तन होना चाहिए, मन फिराव होना चाहिए, हृदय का बदलाव होना चाहिए। मन में कड़वाहट, डाह, दुनिया के सुख विलास, चैन आराम के गुलाम होना कि मुझे बस होटलिंग करना है, घूमना फिरना है, पब जाना है, ये सुख चैन विलास की चीजें हैं। तो जो उन आदतों के गुलाम हो चुके हैं, इन सब चीजों से स्वर्ग नहीं जा सकते। इन सब बातें करके फिर हम ये सब बुरे काम करके, गंदे काम करके कि मन में डाह है, नफरत है, जलन है, हेट्रेट है, निंदा करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये सब बातों के साथ तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। पर हमें अगर हमारे इन कमजोरियों के ऊपर फतेह पानी है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है कि जो हमें कृपा देगा, ग्रेस देगा कि हमारे जीवन का मन परिवर्तित हो जाए। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 और 6 आयत में हम देखते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, पर प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज हमें जिलाया गया है और पवित्र आत्मा ने हमें उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया। आज क्या सही चुनाव करना है वह हमारे ऊपर है कि हमें क्या सही चुनाव करना है, हमें किस बात का चुनाव करना है। क्या हमें वो 2 कुकर्मियों के जैसे रहना है, या एक ने आइन मौके पर पश्चाताप किया, मन को बदला, परमेश्वर ने उसे स्वर्गलोक का अभिवचन दिया, और आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के साथ है। यीशु आज हमें उसके साथ ले जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो तुम्हारे डेस्टिनेशन तक वो लेकर जाएगा। तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है? हम लोगों का डेस्टिनेशन क्या है? हमें किस जगह पर जाना है? ये चुनाव हमारे हाथ में। क्या हमें नरक जाना है, क्या हमें स्वर्ग जाना है? यही हमारे 2 आखिरी डेस्टिनेशन है, यही हमारे 2 आखिरी जगह पर हमें अनंत काल का निवास करना है। तो चुनाव हमारे हाथ में है। जिस रीति से उस कुकर्मी ने प्रभु पर आखिरी क्षण में प्रार्थना की और विनती की, विश्वास किया, मन बदलाव किया, तो आज हमें देखना है कि जब यीशु आपके साथ है तो तुम्हारे डेस्टिनेशन तक वो लेकर जाएगा।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या कहा, मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक जाएगा। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक जाना चाहते हो तो अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दो और उस पर सच्चे मन से विश्वास करो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। प्रभु को धन्यवाद देते इस दूसरे शब्द के लिए कि जो हमें सिखाया कि अगर तुम मन परिवर्तित करते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह पर तुम आज भी विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु मसीह भी तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन यानी स्वर्ग में तुम्हें प्रवेश देगा। हालेलुया। अभी हम तीसरा शब्द देखते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 19वां अध्याय 26 और 27 आयत देखते हैं। जॉन 19 वर्स 26 एंड 27। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता और चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता को देखा, मरियम को देखा, और फिर वो खुद लहूलुहान था। सुबह से जो उसको मार पीट रहे थे, मानसिक प्रेशर, मेंटली उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। अगर हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी अगर लोग हमारे मुंह पे झूठ बोलते तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। लोग तिलमिला उठते हैं, झल्ला के उठते हैं, बड़बड़ करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तो ये सब इतना बड़ा कटोरा उसने निगल लिया था। दुख, दर्द, परेशानी, शरीर में तकलीफ, ऐसे हालातों में, और जो सूली पर लटकाया जाता है मेरे प्रभु, तो हाथ ऊपर रहने की वजह से गला चौकअप होने लगता है, सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जो जगह थी गुलगुता, वहाँ पे वो खुला मैदान था, कड़ी कड़ी धूप थी मेरे प्रभु। और ऐसी परिस्थिति में जब उसकी नजर अपनी माता की तरफ गई तब उसे याद आया, क्योंकि वो उसके फैमिली का, उसके परिवार को वो बड़ा लड़का था। और जब वो बड़ा लड़का होने के नाते उसे पता था कि मुझे मेरी माँ की देखभाल करना है, क्योंकि अब उसे मालूम था कि अब वो अपने माँ से नहीं मिलने वाला, अब ये दुनिया छोड़कर जाने वाला है। मेरी माँ क्या करेगी, मेरे माँ को कौन देखेगा। तब उसका जो चेला था यूहन्ना, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, तो उसके ऊपर उसका भरोसा था मेरे प्रभु। और उसने देखा क्रूस से कि उसकी माँ खड़ी है और बगल में ही यूहन्ना खड़ा है। पतरस कहाँ था, यहूदा इस्करियोत कहाँ था, कोई नहीं था, सब भाग चुके थे। यहूदा इस्करियोत तो उसने अपने आप को फांसी दिलाई थी, उसको दुख हुआ कि उसने जो कुछ भी किया। एक भी चेला वहां पर नहीं था, जो उसके 12 चेले थे 12 के 12 गायब थे, सिर्फ एक यूहन्ना उधर खड़ा था मेरे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, और प्रभु को अपने मन में भी लगा कि मैंने जिसके ऊपर भरोसा किया, मैंने जिससे सच्चा प्यार किया, उसने भी मुझसे सच्चा प्यार किया। इसलिए आज बिना डरे रोमी सिपाहियों के सामने, रोमी साम्राज्यों के सामने, राजा के सामने, सबके सामने वो मेरे साथ खड़ा है, मेरे माँ के साथ खड़ा है। जब उसने ये देखा ना मेरे प्रभु, तब प्रभु यीशु मसीह को लगा कि यही है जो मेरी माँ की देखभाल कर सकता है। हालेलुया। तब उसने यूहन्ना से कहा कि यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया और चेले ने भी उसे अपनी माँ स्वीकार किया। क्या मरियम को पता नहीं था कि यह प्रभु यीशु मसीह का चेला है? उसे पता था कि जब काना गांव में जब वो चमत्कार हुआ था, जब पानी का दाखरस बनाया गया था, तब वो चेलों में वो भी था। मरियम को बहुत अच्छी तरह से मालूम था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा चेला है, और उसे कहा कि तू, यह तेरा बेटा है और यह तेरी माँ है।
तीसरा शब्द उसने कहा, अपने माता को और चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। और मरियम आशीषित थी मेरे प्रभु, प्रभु की आज्ञा मानने वाली थी। जब कुंवारी थी, प्रभु की आज्ञा हुई कि तेरी गर्भधारणा होने वाली पवित्र आत्मा के द्वारा, उसने स्वीकार किया, उसने पलटकर एक लफ्ज नहीं बोला और उसने प्रभु की आज्ञा को माना। इतने सारे जगत की स्त्रियों को छोड़कर परमेश्वर ने मरियम का चुनाव किया हुआ था। तो मरियम को परमेश्वर भी बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर को भी उसकी चिंता थी और उसका जो पुत्र था प्रभु यीशु मसीह, उसे भी अपने माता की बहुत चिंता थी मेरे प्रभु। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, जब यीशु सारे संसार के पापों के लिए दुख उठा रहे थे और मरने पर थे, तब वह अपने माँ की परवाह कर रहा था। उसे पता था कि मैं कुछ समय बाद में मुझे अपने प्राण प्रभु को देना है, उसे पता था, पर उसने उसी हालत में अपनी माँ की चिंता की। और मरियम गुलगत्ता यानी खोपड़ी के स्थान पर बैठकर वो रो रही थी अपने बच्चे के लिए। मेरे मेरे प्रियो, एक माँ होती है कि जब उसका बच्चा स्कूल से लेट आता है तो माँ 10 बार बाहर जाकर देखती है, टेम्पो वाला आया क्या, जो बस से बच्चा आता है, जो ऑटो से बच्चा आता है, 10 बार बाहर जाएगी, ऑटो वाले को फोन करेगी, बस वाले को फोन करेगी, स्कूल में फोन करेगी, फ्रेंड्स को पूछेगी क्या हुआ, मेरा बेटा क्यों नहीं आया, क्या हुआ क्या हुआ। माँ के मन में कई सारे सवाल होते, पता नहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, कुछ लगा तो नहीं, किसी ने मारा तो नहीं, मारपीट तो नहीं हुई, बहुत सारी बातें मेरे प्रभु। और एक बच्चे के लिए माँ इतनी तड़पती है। अगर बच्चे कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जा रहे, उनको लेट हुआ तो भी माँ 10 बार फोन करती, कब आ रहा है, कब आ रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उनको उनकी फिक्र होती है, क्योंकि बच्चों की चिंता होती है माँ को, इसलिए वो फिक्र करते हैं अपने बच्चों की, इसलिए उनसे वो कांटेक्ट करते हैं मेरे प्रभु। और ये माँ तो ऐसी थी कि इसे पवित्र कहा गया, उसको कहा गया कि तू सब नारियों में धन्य है, तू इतनी धन्य और पवित्र और प्रभु से चुनी हुई ये मरियम थी। और जब वो देख रही थी कि अपने कलेजे के टुकड़े को लोग इतनी बुरी तरह से मार पीट रहे, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे, उसे पता था कि ये पवित्र है, ये किसी पुरुष के साथ संबंध के द्वारा नहीं हुआ है, ये पवित्रता से भरा हुआ ये मेरा बच्चा है। और आज मेरे बच्चों के साथ लोग ये इस तरह से बर्ताव कर रहे। माँ बहुत रो रही थी, माँ के ऊपर कोई जख्म नहीं था मेरे प्रभु, पर उसके जख्म अंदर से थे, प्रभु यीशु मसीह के जख्म बाहर से थे। पर मरियम जो मन में ही रो रही थी, वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, वो उसके अंदरूनी घाव थे, उसके अंदरूनी जख्म थे मेरे प्रभु। जब वो छोटा बच्चा था और उसे यरूशलेम में वो मंदिर में समर्पण के लिए लेकर आए थे, डेडिकेशन के लिए, तब हम देखते हैं कि शमोन नायक एक भविष्य वक्ता था, तो उसने उसके बच्चे के बारे में बहुत कुछ कहा, पर उसे कहा कि तेरे हृदय में एक तलवार छिद कर जाएगी, तेरे हृदय में, यानी तुझे इतनी बुरी चोट लगने वाली है, वो बात उसके मन में थी। और आज उस तलवार को वो महसूस कर रही थी कि उसके बच्चे को मार रहे थे, पर घाव उस माँ पर बरस रहे थे मेरे प्यो। तो वो तलवार माँ के हृदय में छिद कर जा रही थी। हालेलुया। तो नए नियम में मरियम को धन्य कहा है, और मरियम के जख्म अंदरूनी थे, जख्म वह दिखाई नहीं दे रहे थे। तो माँ माँ ऐसी होती है माँ। और प्रभु यीशु मसीह, ये जो शब्द है कि नारी देख यह तेरा पुत्र है, यानी माँ मेरे प्रेम में और न उलझ कर रह जाए मेरे जाने के बाद। नारी, उसने सम्मान के साथ अपने माँ को कहा गया था, उसको डिमोटिवेट करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा गया था ये शब्द मेरे को। पर वो अपने माँ के मन के भावों को वो पढ़ सकता था, माँ के हृदय में क्या चल रहा है उसे वो पूरी रीति से मालूम था मेरे को। और जो ये शब्द उसने कहा और अपने चेले से कहा कि ये तेरी माँ, और तू उसी उसी समय वह चेला माँ को लेके घर गया। तब यह जब बात उसने प्रभु यीशु मसीह ने कही, तो वो चेले पर भी विश्वास किया
और माँ की उसे बहुत बड़ी चिंता थी मेरे प्रभु, वो माँ को समझ रहा था मेरे प्रभु। तो जब हम बच्चों की इस रीति से परवाह करते हैं मेरे प्रभु, और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार होते हैं, अपने घर गृहस्थी में चले जाते हैं, तो वही बच्चे बहुत बार अपने माँ को बाप को संभालने को तैयार नहीं होते। फिर उनको कहते हैं कि नहीं माँ, आज मेरे पास बहुत कम पेमेंट आया, ये महीने में मेरी ये प्रॉब्लम है, अगले महीने में बच्चों का एडमिशन है। फिर दूसरी बार कभी माँ बाप ने कुछ मदद मांगी, नहीं अभी फीस भरनी है, नहीं बच्चे बीमार है, डॉक्टर के पैसे देने, बीवी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत खराब है। यानी बहुत सारे बहाने बच्चों के पास होते हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं, उन्हें माँ बाप की ज़रूरत रहती है, तब वो अपना सब कुछ 100% बच्चों को देते हैं। तो अगर ये बच्चों को एक सीख है मेरे प्रभु, ये बेटे बेटियों के लिए ये सीख है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया हमें कि मैं अगर इतनी बुरी परिस्थिति में भी मैं अपनी माँ की चिंता कर सकता हूँ, तुम तो भले चंगे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो अपने माँ बाप की देखभाल आराम से कर सकते। ये मत कहो कि मेरा घर छोटा है, मेरा पेमेंट कम है, मेरा ये है वो है, ये सब मत करो। जो भी बच्चे अपने माँ बाप की आशीषें लेते, प्रभु उन्हें बहुत लंबी उम्र देता है, आशीषों से भरता है। किसी बात की, किसी चीज की उनके जीवन में, घर में, करियर में कभी कमी नहीं होती मेरे प्रभु। करके देखो, प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। तो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की परवाह किया है, प्रेम किया है, उन्हें बुढ़ापे में सहारा होना चाहिए उन बच्चों को। तो जो चेला यीशु मसीह के सीने से लगा रहता था, जिम्मेदार चेला था, उसने यीशु मसीह उसे यीशु ने जाते जाते जिम्मेदारी दी अपनी माँ की। उसे पता था कि यूहन्ना एक जिम्मेदार चेला है, परमेश्वर भी उसके राज्य की कोई काम है तो जिम्मेदार लोगों के ऊपर ही सौंप देता है। किसी भी अरे गहरे को वो प्रीचिंग का काम, परमेश्वर के घर के काम नहीं देता है। जो जिम्मेदार है, जो ऑनेस्ट है, जो ट्रस्ट वर्दी है, उन्हीं को परमेश्वर चुनता है और उनके हाथ में वो मिनिस्ट्री, वो काम प्रभु देता है। तो ये जिम्मेदार था और प्रभु ने उसे वो काम दिया था। यह शब्द पारिवारिक परिवार को स्थिरता को दिखाता है। ये परिवार को स्टेबल करने वाला स्थिरता का है। ये शब्द जो कहा उसने कि देख नारी, देख ये तेरा पुत्र, और यूहन्ना को कहा कि ये तेरी माता है। तो यह परिवार को स्टेबल करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए ये शब्द कहा गया है। और आज जो माता पिताओं के बेटे बेटियां है, उनको प्रभु बता रहा है कि तुम्हें भी जिम्मेदार होना है अपने माता पिता के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो परिवार के लिए बोला गया ये शब्द है, जो फैमिली के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी दी, अगर वो अपने चेलों के ऊपर देते हैं, तो हमारे बच्चों ने हमें अपने माँ बाप के लिए कितनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे बात की है, और प्रभु आपको ये वचन से बहुत ऐसे आशीषित करे। धन्यवाद देते हैं। आइए हम मेरे प्रभु, हम चौथे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। चौथा शब्द है मत्ती की किताब, उसका 27वां अध्याय और 46 आयत। मैथ्यू 27:46। मत्ती 27:46। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलिये एलिये लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। अभी हमने देखा पहले शब्द में प्रभु यीशु मसीह ने पिता से बात की। हालेलुया। उसके बाद उसने कुकर्मियों से बात की, फिर उसने अपने चेले और माता से बात की। ये बीच के दो शब्दों में उसने पिता से बात नहीं की थी। और ये चौथा शब्द है, जब वो पिता को पुकार रहा था, जब वो पिता को सवाल कर रहा था कि तीसरा प्रहर हो चुका था, भोर से लेके उसको मारना पीटना, उसको बहुत सारी
सजाएं देना, उसने कुछ खाया पिया नहीं था और उसको ऐसी हालत में वो लेकर जा रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मेरा पिता मेरे साथ है, वो मुझे बल देगा, वो मुझे शक्ति देगा, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। मेरे पिता ने मुझे पृथ्वी पर भेजा है लोगों के उद्धार के लिए। ये जो लोग अभी बलवा कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, इन सब के लिए दुआ करने के लिए तो मुझे भेजा है, इनके उद्धार के लिए तो प्रभु ने मुझे पिता ने भेजा है। मेरा पिता मेरे साथ है, स्वर्गदूत मेरे साथ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वही सृष्टि के रचयिता को पता चला कि जो ट्रिनिटी है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उसमें से पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया है, ये जब एहसास उसे हुआ, एक दर्द, बेहद दर्द उसके हृदय में से निकला और वो व्याकुल हो गया कि क्यों पिता, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि प्रभु ने क्या किया था, कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए प्रभु ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। क्यों? क्योंकि पूरे जगत का पाप वो मेमने पर डाला गया था। वो बलिदान का जो मेमना था प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर वो पाप को डाला गया था और वो पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह ढो रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वही काम के लिए वो आया था। पर जब उसे एहसास हुआ कि अरे पिता ने मुंह फेर लिया, पिता ये पाप को नहीं देख सकता, क्योंकि अंधेरा और उजाला कभी एक साथ नहीं रह सकता, पाप और पुण्य कभी एक साथ नहीं रह सकते। जब वो पूरे जगत का पाप, एक दो इंसान का नहीं, रोमी साम्राज्य का ही नहीं, रोमी सिपाहियों का ही नहीं, यहूदा इस्करियत का भी नहीं, परंतु पूरे जगत का, अलग अलग जाति धर्म भाषा बोलने वाले लोगों का, सबके पापों का बोझ, भविष्य वर्तमान भूतकाल, तीनों काल के सब पापों को मिला के प्रभु यीशु एक इंसान पर डाला गया। पिता वो पाप देख नहीं पाया और पिता ने कुछ क्षणों के लिए अपना मुंह फेर लिया, पर प्रभु यीशु मसीह वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे पिता ने मेरे साथ छोड़ दिया है। तो वो करा रहा है अपने मन में, ये उसकी मन की पीड़ा है, ये उसकी मन की व्यथा है जो वो उससे कह रहा था। तीसरे प्रहर को, तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। तूने जो बोला था मैं तो कर रहा हूँ ना, जिस काम के लिए तूने भेजा वो मैं कर रहा हूँ। मैंने कभी तेरे साथ तेरे खिलाफ मैं कभी नहीं गया, मैंने कहीं कभी अवज्ञा नहीं की। मैं गत्सेमनी के वाटिका में भी मैं रो रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, पर तूने मुझे सामर्थ्य दिया, स्वर्गदूत आए मुझे सामर्थ्य दिया, मैं मिशन के लिए आगे निकला हूँ, पर अब तूने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो एक शब्द वह पिता से बात कर रहा था और अब चौथे शब्द में दोबारा वह परमेश्वर से बात करता है। जैसे कि हमने पहले शब्द में देखा कि पिता इन्हें माफ कर, वो प्रार्थना कर रहा था सब लोगों के लिए, अब वो पिता को सवाल कर रहा है कि तूने मेरा साथ क्यों छोड़ा। भजन संहिता 22:1 अगर हम देखते हैं, साम 22:1, भजन संहिता 22:1, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह भविष्यवाणी दाऊद ने दी थी, वह भविष्यवाणी पूरी हुई। ये शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए भी कहा था। और पाप की वजह से जब पिता ने मुंह फेर लिया, तब भी प्रभु को दुख हुआ, प्रभु यीशु मसीह को, और उसने वो दुख में कहा था कि एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वह एक करा रहा था मेरे प्रभु। और हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और 21वीं आयत हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियन 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। ये पिता का प्रेम है मेरे प्रो, मेरे लिए और आपके लिए,
जो अपने इकलौते पुत्र के ऊपर पूरे जगत का पाप डाला गया। और वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था, वो जिसे पाप मालूम ही नहीं था, उसी के ऊपर हमारे लिए मेरे और आपके लिए पाप को ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। हमें परमेश्वर की धार्मिकता बने, हमें नरक ना मिले, हमारा न्याय ना हो जाए, हमें कोई दंड ना हो जाए, हमें कोई शासन ना मिले, हमें कोई बड़ी बड़ी बीमारियां ना लगे। इसलिए प्रभु ने हमें प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में रचाया गया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसे क्या करना है। आदम और हवा एदेन की वाटिका में शैतान के द्वारा पाप की शुरुआत हुई थी। जो इंसान ने खो दिया था, वह वापस मिलने के लिए, दाम चुकाने के लिए यीशु को दुख उठाना और क्रूस की मृत्यु से जाना पड़ा। हालेलुया। ये हमारे लिए प्रभु ने किया। वो उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना है। हर एक पाप का दुष्परिणाम होता है। परमेश्वर की अवज्ञा करना, ये एक पाप है और उसका दुष्परिणाम है। और वो सब पाप प्रभु यीशु मसीह पर डाला गया। जो आदम और हव्वा ने एदन की वाटिका से जो पाप शुरू हुआ था, उसे कहीं तो जाकर खत्म करना है। तो इसलिए प्रभु को जो इंसान ने खो दिया था, परमेश्वर की आशीषें, अनंत काल का जीवन और परमेश्वर की ग्रेस, अनुग्रह, वो सब आदम और हव्वा की वजह से मनुष्य ने खो दिया था। वो सब चीजें प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा हमें लौटाना चाहता था। हमारे लिए उसने वो दाम चुकाया, अपने पवित्र शरीर और पवित्र लहू को देकर उसने वो दुख को उठाया और क्रूस की मृत्यु से उसे जाना पड़ा। मेरे प्रभु, हम ये वचन सुनते पर कब मन का परिवर्तन होगा, कब मन का बदलाव होगा। जब हमारे माँ बाप हमें छोड़ के जाते हैं तो हमें कितना दर्द होता है, हम रोते हैं, बिलखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह भी रो रहा था कि एले एले लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। पर वो इसलिए छोड़ा ताकि वो हमें पाप से आजाद करना चाहता था। और हमें वो उसने जो उन लोगों ने खो दिया था, आदम और हव्वा के, जो पाप बढ़ता गया और इंसान ने जो चीजें खो दी थी, वह पर प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता था। जब प्रभु ने यीशु का हाथ छोड़ दिया, तब प्रभु ने हमारा हाथ थाम लिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना मेरे प्रभु, कि जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर एहसास हुआ कि पिता ने मेरा हाथ छोड़ दिया, वह दर्द में था। जब पिता ने अपने इकलौते बच्चे का हाथ छोड़ दिया, तब उसने पूरे जगत को थाम लिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी आशीष है मेरे प्रभु। तो हमें खुश होना है मेरे प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से पिता ने हमारे हाथ को थामा है। हालेलुया। अपने बच्चे का हाथ छोड़ दिया, पर हमारे हाथ को उसने थामा। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए मैंने पहले बोला कि गुड फ्राइडे हमारे लिए आशीषों का कारण है, क्योंकि अगर पिता ने उसका हाथ नहीं छोड़ा होता तो पिता हमारा हाथ कैसे पकड़ सकता था। मेरे प्रभु यीशु मसीह की वजह से हो पाया था मेरे प्रभु। जब सारे जगत का पाप यीशु मसीह पर डाला गया, तब वो ट्रिनिटी से अलग हो गया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और पिता से वो अलग हुआ, क्योंकि अंधेरा और उजाला एक साथ कभी नहीं रह सकता। प्रभु यीशु मसीह पर पाप आया, यानी अंधेरा उसके ऊपर आया, तब पवित्र आत्मा भी उससे दूर हुआ और पिता भी उससे दूर हुआ। मेरे प्रभु, जो आशीष है यीशु की वजह से हमें मिली है, उसे भूल मत जाओ, कभी मत भूलो कि हमें हमारा हाथ पिता ने थामा हुआ है। उन आशीषों को, उन चंगाइयों को कभी मत भूलो मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। ये वचन आपके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम 5वां शब्द देखते हैं। 5वां शब्द यूहन्ना 19 वर्स 28-29, जॉन 19 वर्स 28-29। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय
28 और 29वें वचन को हम देखते हैं। हालेलुया। सचमुच ये परमेश्वर के हर एक शब्द कितने सारे अर्थों से भरे हुए है ना, कि पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया और आज हम उसकी वजह से पिता ने हमारा हाथ थाम लिया है। 5वां शब्द यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 28 और 29वें आयत में हम देखते हैं, उसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हुआ हो गया, मैं प्यासा हूँ। वो जो बोल रहा था ना, हर एक शब्द क्रूस से, वो बस ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा था, सिचुएशन को देख के नहीं बोल रहा था, पर जो जो भविष्यवाणियां उसके बारे में कही गई थी, उसकी भविष्यवाणियां ये शायद 53 में कही गई है, उसके बारे में भजन संहिता 22 में कहा गया, 69 में उसके बारे में, और बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया था, वो हर एक भविष्यवाणी को वो पूरा करता गया। वो क्रूसिफिकेशन के पहले जब वो यरूशलेम में वो आ रहा था, तब उसने फसह का पर्व भी सेलिब्रेट किया था मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हर एक चीजों को वो पूरा करने के लिए आया था। तो वो सब उसने देखा कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, सब भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है, और इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, जो पवित्र शास्त्र में उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया था वो पूरा हो गया। जब उसने वो देखा तब उसने क्या कहा, मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। उसने कहा, प्यास लगना ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मैंने जैसे कि कहा कि वो सुबह से, मतलब भोर से, रात के तीसरे प्रहर से लेकर वह बहुत सारे परेशानियों में से जा रहा था, दुख में था, क्लेश में था, मेंटली उसको हैरेस किया गया था। तब वह दोपहर का समय था, जब वो क्रूस पे लटकाया हुआ था, पसीना आ रहा था, और हर एक वुंड पे जब वो पसीना गिर रहा था तो वो उसमें बहुत दर्द भी हो रहा था मेरे पे। तो ऐसे सब हालातों में उसने देखा कि अपने परवाह करते हुए नहीं कहा है, वहां वचन क्या कहता है कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा था वो पूरा हो गया। वह जब उसने देखा तब उसने कहा, मैं प्यासा हूं। वो भी उसने इसलिए कहा कि वह भविष्यवाणी उसके बारे में दी गई थी। तो दोपहर के समय में क्रूस पर वेदनाओं के साथ यीशु था, इसलिए ये स्वाभाविक था शरीर में प्यास लगना, ये एक स्वाभाविक था। यानी दो बातों के लिए उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। एक तो उसके शरीर में सचमुच पानी और खून बहने की वजह से, और वो सूली पर लटकाने की वजह से उसको, उसके गले में भी बहुत तकलीफ हो रही थी, और तब उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। और दूसरी प्यास उसे क्या लगी थी, विश्वासियों के जीवन जल पिलाने को। जो विश्वासी है उनको जीवन का जल पिलाने की प्यास उसको लगी थी मेरे प्रियो। हालेलुया। उसको प्यास लगी और उसने कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए, मैं प्यासा हूं। जब हम देखते हैं यूहन्ना 4 और 14वीं आयत में कि जो सामरी स्त्री थी वो कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि मुझे पानी दे। तो उसने कहा कि अरे, तो आप तो यहूदी है, तो मैं तो हेलेनी हूँ, तो आप सामरी हो, मेरे से आप कैसे पानी पी सकते। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हम 14वीं आयत में देखते हैं, जॉन 4:14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। ये भजन संहिता 69 69:21 में लिखाया गया है, जो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई थी। वचन क्या कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा। अभी कौन सा जल, प्रभु यीशु मसीह कौन सा जल देना चाहता था,
और प्रभु कहता है कि जो जल मैं दूंगा, जो उसमें से पिएगा, मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? इंसान है, उन इंसान को तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और अनंत काल तक कैसे नहीं कोई प्यासा होगा? तो सृष्टि के रचयिता को प्यास लगी थी। हमारा सृष्टि का रचयिता प्रभु यीशु मसीह, जो पानी पर चला, जिसने पानी को बनाया, उसको प्यास लगी थी मेरे प्रभु, और लोगों ने उसको पानी दिया क्या? आज प्रभु मसीह को प्यास है हम हमारे जैसे विश्वासियों को जीवन जल का पानी पिलाने के लिए, हमें सच्चे राह पर लेकर जाने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा नया नियम और जीवन मिलने के बाद वापस उसी पुराने बातों की प्यास नहीं लगेगी। जो जल प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, तो हमारा जो पुराना गंदा जीवन था, जो पाप से भरा हुआ, जो गलतियों से भरा हुआ जो हमारा जीवन था, तो जब प्रभु यीशु मसीह वो पानी हमें पिलाएगा, तो वो हमारे पुराने जीवन की बातें करने को हमें इच्छा नहीं होगी मेरे प्रियो। तो वहां पे लिखा है जीवन का जल, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म और जीवन मिलने के बाद वापस उसी पुराने बातों की प्यास नहीं लगेगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। जो बुरी बातें कर रहे थे, बुरी चीजों में तुम इंटरेस्टेड थे, जीवन के हर एक मौज मस्ती करने में तुम्हें इंटरेस्ट था, पापों से घिरे हुए थे, गंदी आदतों में पड़े हुए थे, व्यभिचार में पड़े थे, पर जब मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा ना, तब तुम्हें वो पुराने जीवन में जाने की कभी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वो चीजों को हटाए तुम्हारे जीवन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का जल तुम्हें पिलाया। उसी रीति से सामरी स्त्री को कहा कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा, वह अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, तो तू मेरे से पानी लेती थी, और जो जल मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम्हें क्या होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। यानी जो बुरी बातों में, पापों में फंसे हुए लोग थे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करेगा और जो पवित्र जल तुम पियोगे, तब दोबारा उस जगह पर जाने की इच्छा, प्यास तुम्हारे जीवन में कभी नहीं होगी। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें कभी फिर अनंत काल तक प्यास नहीं लगेगी। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक सोता बन जाएगा, एक झरना बन जाएगा। परमेश्वर का जीवन जब तुम्हारे जीवन में आता है, तो परमेश्वर का जो पवित्र जल तुम्हारे ऊपर उंडाला जाएगा, तो वह एक झरना बनेगा। और जब वो तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा का झरना बनेगा, तो वो उमड़ता रहेगा, भर भर के बाहर आएगा। तब तुम जब प्रार्थना करोगे लोगों के लिए, दुआ करोगे, लोग चंगे हो जाएंगे। जब तुम प्रीच करोगे, सुसमाचार दोगे, तब तुम्हारे से जीवन की जल की नदियां बहेंगी, लोग चंगे हो जाएंगे, लोग आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें वो जीवन का जल दिया है। तो जीवन का जल यानी क्या है? जीवन का जल ये तुम्हारा नया जन्म है, और जीवन मिलने के बाद वापस उसी पुरानी बातों के पास नहीं जाना है, और अनंत जीवन और पवित्र आत्मा हृदय में वास करेगा। वह क्या है? जीवन का जल। जीवन का जल यानी खुद प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आता है, तब तुम्हारा नया जन्म होता है। तब सब पुराने बातों को छोड़ के देखो, सब पुरानी बातें चली गई, अब नया कुछ तुम्हारे जीवन में होने वाला है। प्रभु ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया है। प्रभु ने अपने लहू और शरीर को देकर तुम्हें खरीद लिया है, और वो जीवन का जल तुम्हें प्रभु पिलाना चाहता है। वो जीवन का जल क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो तुम्हारा नया जन्म है। वो तुम्हारा अनंत काल का जीवन है, जो प्रभु तुम्हें देना चाहता है मेरे प्रभु। और पवित्र आत्मा हृदय में वास करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हमें बुरी बातें करने की, वही पुरानी चीजों में जाने की प्यास नहीं लगती। वह जीवन का जल है मेरे प्रियो। और पानी पीना मतलब क्या है? विश्वास से यीशु के पास आना और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना। प्रभु जो पानी तुम्हें दे रहा है, अगर तुम उसे पीते हो,
तो तुम्हें क्या मिलेगा? पानी पीना यानी विश्वास से यीशु के पास आना कि प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आज स्वर्गलोक में तू मेरे साथ रहेगी। प्रभु ने कहा है, मैंने विश्वास किया है, मेरे मन का परिवर्तन हो चुका है, मेरे हृदय को पवित्र आत्मा ने बदला है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, वो पवित्र जल की धारा मुझ में बह रही। ये जब तुम विश्वास करोगे ना, प्रभु बहुत ऐसे कार्य करेगा। तो जब वो पानी पीना मतलब विश्वास से यीशु के पास आना और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना। जब तुम सचमुच यीशु मसीह को स्वीकार करोगे अपने पूरे मन से, प्रभु तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा। यीशु आत्मिक जल के बारे में बोल रहा था, ये भौतिक जल के बारे में वो नहीं कह रहा था। यीशु को किसी ने पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। प्रभु पानी मांग रहा था, क्या दिया किसी ने पानी? वो खुद पानी है, वो तुम्हें खुद पानी देना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए चाहता है। पवित्र जल की नदियां झरना बनकर उमड़ कर तुम्हारे से बह जाए, ये प्रभु चाहता है। पर जब प्रभु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो इतने लोग वहां निष्क्रिय रूप से खड़े थे, उनमें कोई बदलाव नहीं था, कोई उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। कोई नहीं सोच रहा था कि सच में इसे शारीरिक प्यास भी क्या लगी है। किसी ने पानी नहीं पिलाया। क्या आज तुम प्रभु को पानी पिलाना चाहते हो? क्या आज तुम प्रभु को अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करते हो पूरे मन से? तब प्रभु तुम्हें जीवन के जल की नदियों में बहाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु कि ये वचन आपके जीवन में पानी के झरने की तरफ फूट पड़ेगा और आप उसमें पूरी रीति से डूबकर आशीषित होंगे, अनंत काल का जीवन पाओगे, नया जन्म तुम्हारा होगा। जो बुरी गंदी आदतें वो चली जाएंगी और जो कठिन बीमारियां तुम्हारे शरीर में पनप रही है, प्रभु उसे जड़ से उखाड़ लेगा। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपके लिए बहुत ऐसे कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम छठवें शब्द की तरफ जाते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 19वां अध्याय और 30वीं आयत हम देखते हैं। जॉन 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और वह सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। जब यीशु ने सिरका लिया, उसने पानी मांगा लोगों से, सिपाहियों से। उन्होंने क्या किया? जो सिरका वहां पर पड़ा था, वो लकड़ी के ऊपर लेकर, एजोबा जो होता है उसके ऊपर वो लकड़ी डुबाकर, स्पंज डुबाकर उसको वो सिरका दिया पीने के लिए। अच्छाई के बदले में बुराई की, दुआ के बदले में श्राप दिया, जीवन के बदले में मृत्यु दी लोगों ने। हालेलुया। पर प्रभु हमारे लिए क्या चाहता था मेरे प्रभु? कभी हम वो सोचते हैं क्या कि प्रभु क्या चाहता था? उस वक्त शायद हम भी उस भीड़ में खड़े रहते थे, तो हम भी रोमी सिपाहियों की वजह से डर कर एक कोने में छिप कर खड़े रहते थे। हालेलुया। पर आज हमें छिपने की जरूरत नहीं, आज हमें किसी के दबाव की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है मेरे प्रभु। आज प्रभु ने पुराने नियम की हर एक बातों को उसने खारिज कर दिया अपने प्राणों को देकर, क्योंकि सैक्रिफाइस के बगैर पापों की क्षमा नहीं थी। पर हमने वचन देखा कि प्रभु ने कहा कि मुझे वो अधिकार दिया गया है पापों की क्षमा करने की। तो आज हमारे प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा की है। आज तुम पवित्र हो प्रभु यीशु मसीह के नजर में। तो इसलिए प्रभु को जब प्यास लगी, तो आज हमें पानी पिलाना है, हमें सुसमाचार करना है, प्रभु के लिए हमें खड़ा रहना है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर त्याग दिया। जगत के अपराधों के लिए यीशु का बलिदान और उसका दुख अब समाप्त होने वाला था। अब कोई दुख नहीं होने वाला था, अब कोई दर्द उसको नहीं होने वाला था। जितना दर्द सहना था, जितना दुख कष्ट सहना था, बेइज्जती सहनी थी, निंदा, सब उसने सह लिया था मेरे प्रभु। शरीर में से खून का एक एक कतरा बह चुका था, पानी भी निकल चुका था। अब कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। और उसे सिरका दिया गया जबकि उसने पानी मांगा था। सिरका इतना खट्टा होता है मेरे प्रभु कि हमारे दांत भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इतना खट्टा वो सिरका होता है, वो प्रभु को दिया।
जिनको प्रभु ने चंगा किया था, जिनको प्रभु ने आशीषित किया था, जिनके लिए प्रभु ने अपनी जान दी, उन लोगों ने उसको क्या दिया? उसके बदले में सिरका दिया। मेरे प्रभु, आज हम क्या कर रहे? प्रभु ने हमें आज इतना कुछ दिया है, हमारे जीवन को बदली किया है, हमें पाप से निकाला, बीमारी से निकाला, कर्जों से निकाला, और हम उसके बदले में उसको सिरका दे रहे, जो उसके दांतों को खट्टा कर रहा है, जो उसके हृदय को दुखी कर रहा है। हम उसको समय नहीं देते, हम उससे प्रेम नहीं करते। मेरे प्रभु, थक हार कर सो जाते, बाइबल पढ़ने को समय नहीं, विश्वास करने को समय नहीं, हृदय में ये कटुता बैठी हुई है। वो एक सिरका है हमारे जीवन का, आज उस सिरके को हमें हटाना है। वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है। उसने दुनिया के पापों को उठा लिया और हर एक के लिए उद्धार और मुक्ति उपलब्ध किया। और ये सब उसने देखा कि अब पूरा हुआ। सिरका देना जो आखिरी काम था, जो भविष्यवाणी दी गई थी, उसने देखा अब ये पूरा हुआ। जो काम मुझे दिया था, जो मेरे ऊपर सबके पाप लादने थे, डालने थे, वो डाल दिए गए। जो मुझे कहने थे पहले शब्द, 5 शब्द जो भविष्यवाणी दी गई थी दानियल से लेके, वो सब उसने देखा कि अब ये सब पूरा होने को आया। अब सब कष्टों का अंत होने वाला है, सब दुखों का अंत होने वाला है, मेरे लोगों को चंगाई मिलने वाली, मेरे लोगों को उद्धार मिलने वाला है। ये सब उसने देखा। यीशु मसीह जो कार्य करने के लिए आया था वह पूरा किया, इसलिए अब उसे क्रूस पर दुख उठाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसने अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को सौंप दिया। वहां पर लिखा है कि पूरा हुआ, और फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। उसने प्राण त्याग दिया, उसके प्राण किसी ने छीने नहीं थे। मेरे प्रभु, वो भी अधिकार उसे मिला हुआ था अपने प्राणों को देने का और वापस लेने का अधिकार उसको पिता ने दिया हुआ था। मेरे प्रभु, उसने देखा कि ये सिरका भी अभी मुझे दिया गया है, तो सिरका दांतों को तकलीफ देता है। भजन संहिता 69 वर्स 21 में ये वचन पूरा हुआ। तो गत्सेमनी वाटिका से जो दुख वेदनाओं को सहा था, वो सब कुछ, सब पापों के लिए उसने वो काम पूरा किया था। उसने क्या क्या पूरा किया था? जो गत्सेमनी के वाटिका से वो बर्दाश्त करते आ रहा था, वो रात के समय से अब दोपहर का तीसरा प्रहर हो चुका था, और वो उसने देखा कि अब ये सब बातों, जो मुझे जिस काम के लिए भेजा था, वो सब कुछ पूरा हो चुका है। अब कोई दुख लोगों के जीवन में नहीं रहेगा। जो काम पिता ने दिया था वो मैंने पूरी रीति से और पूरी विश्वास से, पूरी शिद्दत से और पूरे जिम्मेदारी से मैंने निभाया। प्रभु यीशु मसीह खुद एक जिम्मेदार इंसान था, खुद एक जिम्मेदार बेटा था, खुद एक जिम्मेदार माँ का जिम्मेदार बेटा था। उसके चेला यूहन्ना भी एक जिम्मेदार था। जब परमेश्वर आपको एक काम देता है तो उसे तुम्हें जिम्मेदारी से निभाना है। जब वो अमीर आदमी 3 लोगों को पैसे देकर गया, और जब वो दोबारा वापस लौट कर आया, जी किसको 1000 रुपए दिए थे, किसको 2 दिए थे, 5 दिए थे, आने के बाद सबको पूछा कि तुमने क्या क्या किया? किसी ने बोला कि हमने इसके 2000 किए, किसी ने 5 वाले ने बोला हमने 10,000 किए, जिसको 1000 दिया था उसने कहा कि मैंने आपके डर की वजह से उसे मिट्टी में गाड़ के रखा, तो तुम भी एक दिन मिट्टी में ही चले जाओगे। मिट्टी में गाड़ने के लिए नहीं दिया था, उसको बढ़ाने के लिए दिया था। प्रभु के राज्य को तुम्हें बढ़ाना है, उसे मिट्टी में गाड़ कर नहीं रखना है। और जिसने किया उनको प्रभु ने अच्छा दास करके उनकी पीठ को थपथपाया था। तो इसलिए जो अदम था, तो अदम मिट्टी से बना हुआ था, इसलिए उसने लोगों को मिट्टी में डाला। आज लोगों को मिट्टी में दफन किया जाता है। अदम जो पाप लेकर आया था, जो मिट्टी से बना हुआ था, वो लोगों को मिट्टी में गाड़ रहा था। पर प्रभु यीशु जो स्वर्ग से आया था, आज हमें वो स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। हालेलुया! जो स्वर्ग से आया हुआ था वो हमें स्वर्ग लेकर जाना है। तो पिता से मेल कराया प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसने कहा कि एलोई एलोई लमा सबक्तनी, प्रभु हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा? तो पिता ने छोड़ा उसका हाथ और हमारा हाथ थाम लिया
यानी प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस की वजह से हमारा मेल पिता के साथ हुआ। उसने ये सब कुछ देखा, तब उसने अपने सर को झुकाया और प्राणों को त्याग लिया। यीशु ने खुद ही अपने प्राण को दे दिया था। यीशु को पता था या यकीन था कि पिता उसे दोबारा जिंदा करेगा, करने की ताकत रखता है। हालेलुया, है ना। उसने सर को झुकाकर प्रभु अपने प्राण को त्याग दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके लिए बहुत ऐसे आशीषित का काम करेगा। और हम प्रभु को कभी सिरका नहीं देना चाहिए। जब प्रभु कहता है कि मैं प्यासा हूँ, तो हमें वही प्रेम, वही विश्वास, वही मन फिराव हमारे अंदर होना चाहिए। आखिरी शब्द जो प्रभु ने कहा था, आज हम वो देखते हैं। ये सब पहले के 6 शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस से कहे थे, वो आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे, ऐसे मैं दुआ करती हूँ। 7वां शब्द, लूक 23:46, लूका की किताब उसका 23वां अध्याय और 46 आयत हम देखते हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, अब मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसने देखा अब जो भी करना था, जिस मिशन के लिए मैं आया था, उम्र के 30 साल से लेकर 33 साल तक उसने जो कुछ भी किया था, जो पिता ने कहा था वो सब कुछ किया। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, लोगों के मन को फिराया, अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसने लोगों को दिया, सब कुछ उसने किया। और उसे अविश्वास हो चुका था कि उसकी मृत्यु की वजह से लोगों का मन बदला हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे, लोगों में परिवर्तन आएगा। तब उसने यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये आखिरी शब्द, वो दोबारा पिता से बात कर रहा है। हालेलुया। ये आखिरी शब्द में उसने 6वें शब्द में भी कहा पूरा हुआ। वो किसे कहा? वो सिपाहियों से कहा, लोगों से कहा, जो तमाशा देख रहे थे उनसे कहा? नहीं, पिता से कहा कि पिता, तूने जो बोला मैंने वो पूरा किया। अब वो आखिरी शब्द अपने पिता से कह रहा है कि बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये कौन कह सकता है कि देख मैं मेरे आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ? क्या हम में वो अधिकार है कि हम हमारी आत्मा को किसी के हाथ में दे सके? वो अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को था। और प्रभु यीशु मसीह को ये पूरा यकीन था कि मैं मेरी आत्मा अगर पिता के हाथ में सौंपता हूँ, तो मेरी आत्मा को जिंदा करने की ताकत पिता में है और पिता मुझे जरूर जिंदा करेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, आत्मा को उस पिता के हाथ में सौंप दिया, तब क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर उसके 2 टुकड़े हो गए मेरे प्रभु। जो मंदिर का पर्दा था, जिसमें सिर्फ जो प्रमुख याजक थे, जो पवित्रता का जीवन जीते थे, वही सिर्फ मंदिर के पर्दे के अंदर वाले परम पवित्र स्थान में वो जा सकते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जो मरे पड़े हुए कब्र थे वो अचानक से खुल गए। वहां पर अर्थक्वेक हुआ, अंधकार छा गया पृथ्वी पर और लोग थरथरा उठे। लोग जान गए कि ये सचमुच कोई बड़ा परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि किसी आम इंसान के मरने के बाद पूरी सृष्टि में कोई हलचल नहीं होती। पर प्रभु यीशु मसीह के जैसे आत्मा निकल गई उसके शरीर से, शरीर तो नीचे रह गया, पर उसकी आत्मा उसने पिता के हाथ में जब सुपुर्द किया, तो सृष्टि भी वहां पर तहस नहस हो गई। जो मुर्दे पड़े हुए थे वो भी उठ खड़े हुए, अंधेरा छा गया वहां पर। और पवित्र स्थान का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। नीचे से ऊपर नहीं फटा, पर ऊपर से नीचे तक, यानी हमारा पिता के साथ रिलेशन हुआ। जो हम में पाप की वजह से जो पर्दा था पिता के और हमारे बीच में, वो अचानक से फट गया। आज हम पिता से मुखन मुख बात कर सकते, हम पिता से दुआ कर सकते, पिता हमें आशीषित कर सकता है मेरे प्रभु। तो उसने पुकार कर पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में देता हूँ। यीशु ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला
शैतान का मजाक बनाया था। 6वें घंटे से लेकर 9वें घंटे तक, समय तक अंधेरा छा गया। परमेश्वर को समर्पित होने वाला ये शब्द है। ये शब्द परमेश्वर को समर्पित करने वाला है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसने अपने आप को पिता के हाथ में समर्पित किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि पिता उसे जिंदा करेगा। हालेलुया। तो यीशु ने उस क्रूस पर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया। यीशु की मृत्यु एक रहस्य है जो शास्त्री फरीसी जान नहीं पाए, रोमी सिपाही पहचान नहीं पाए। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के इस गुड फ्राइडे को जान नहीं पाते हैं, पर हम जो विश्वास करते हैं, हमें पता है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ नहीं किया। इतने पवित्र और शुद्धता से भरे हुए, अपने आप को बलिदान करने वाले, अपने आप को बलिदान का मेमना कर कहने वाला, और जो ऐसा चरवाहा था कि वो अपने भेड़ों के आगे चलता था, और उसने वो कर दिखाया कि मेरे जो भेड़े हैं, मेरे जो विश्वासी लोग हैं, मैं उनके लिए अपने प्राण तक देता हूँ। जो उसने वचन में बोला था, उसने वो करके दिखाया कि भेड़े उसके भेड़ों के आगे चरवा चलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कहा, जो भी उसने अपने चेलों को सिखाया था ना मेरे प्रभु, वो पहले उसने अपने जीवन में उसको इस्तेमाल किया था, उसके बाद उसने वो लोगों से कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो पहले उसने अपने आप पर वो किया था। ऐसा कुछ सिखाया नहीं जिसे खुद नहीं करता था। वो उसने ये जो कुछ भी आज हमें ये 7 शब्द सिखाए, वो सब उसने किए हैं मेरे प्रभु। वो सब उसमें से गया है। ऐसे कुछ भी उसने बाइबल में हमें नहीं सिखाया जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने भेड़ों के लिए किया, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा मेमना है बलिदान का, और आज वो हमारा राजाओं का राजा है। अब वो बलिदान का मेमना नहीं है, पर वो राजा है, विजयी राजा है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु, ये 7 शब्द आपके जीवन में उद्धार, शांति, मन फिराव को लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने भी मेरे प्रियो ये पूरे वचन को देखा है, आपने उनसे बात की, उनके जीवनों में प्रभु आपने बदलाव लाया है प्रभु, उनके हृदय को बदलाव लाया है प्रभु जी। आपने हम सबको जो जीवन का जल पिलाया प्रभु, उससे हमारा जीवन बदली हो चुका है प्रभु। हमें अनंत काल का जीवन मिला है प्रभु। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के अनुग्रह हुआ है प्रभु। हमारे पापों की क्षमा मिल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। ये सब कुछ आपने किया। जब आपने देखा कि आपने जो पिता ने कहा था, जो मिशन के लिए भेजा था, वो सब आपने पूरा किया प्रभु। तब आपने अपनी आत्मा को प्रभु पिता के हाथ में सुपुर्द कर दिया। हालेलुया। और ये वचन भी कहता है कि आत्मा देने का और लेने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को था। हालेलुया। आज प्रभु आपने जो कुछ भी किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज जुड़ गए, उनके जीवनों में आप बहुत ऐसे कार्य करो। आपकी पवित्र शांति, पवित्र चंगाई, पवित्र आशीषें उनके जीवनों में बहने दो। मैं धन्यवाद देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।